नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 16th of November, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक आइडेंटिटी कार्ड, मतलब एक पहचान वाला कार्ड क्या है, उसके बारे में राइटर कुछ कहना चाहेंगे आगे। स्टोरी को जब आप समझेंगे तो वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पॉलिटिक्स ओवर ट्राइबल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज आर एट कोर ऑफ झारखंड पोल्स। मतलब पॉलिटिक्स जो है, ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय, रिलीजियस आइडेंटिटीज की बात हो रही है, पहचान वाली चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है, एट आर एट कोर, मतलब कोर मतलब मेन चीजें हैं ऑफ झारखंड पोल्स। झारखंड पोल्स में, झारखंड चुनाव में, जो झारखंड चुनाव में ये सारी चीजें, ये जो पॉलिटिक्स है ट्राइबल पे और रिलीजियस आइडेंटिटीज पे, ये सब चीजें क्या है, कोर है, मेन चीजें हैं झारखंड में। यहाँ पे रिलीजियस एजेक्टिव है, आइडेंटिटीज नाउन होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग के दौरान आप ये जरूर समझेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन। ये सारी चीजें अटैच करके जैसी पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सफिक्स, ये सफिक्स किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगी हों या जुड़ी हों, उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, MENTOR, ER, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा ट्यूड, एज, इज्म और भी सारी चीजें लगी हों, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस, IVE, फुल, AL, OUS, एबल, ये सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा कभी भी नाउन में LY लग जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में, मैंने शॉर्ट में लिखा है, LY अटैच हो जाए वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो जाए तो उसको भी एडवर्ब में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। अगर कभी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन को, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए और आर्टिकल्स लग जाए उससे पहले तो ये नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव। अगर इस कंडीशन में एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसको आगे जोड़ने वाला हूं मैं, इसके लिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहां से स्टोरी शुरू होने जा रही है विद कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब प्रचार को बोलते हैं, विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो जब भी सेंटेंस में, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट जो आगे होने वाली चीज है वो पहले ही अटैच कर दी जाती है। विद कैंपेनिंग फॉर द झारखंड इलेक्शन इन इट्स फाइनल लेग, मतलब एक फ्रेज आता है इन इट्स फाइनल लेग, इसका मतलब होता है फाइनल स्टेज पे। इस फ्रेज का मतलब है फाइनल स्टेज, मतलब झारखंड इलेक्शन के लिए जो फाइनल स्टेज में है कैंपेनिंग, इसके साथ द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द यूज करेंगे, एंड रूलिंग इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक एक ग्रुप है, ये रूलिंग पार्टी वहां पे है, लेड बाय द झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM,
आर लॉक्ड इन अ डिबेट ऑन द स्टेट्स आदिवासी आइडेंटिटी। यहाँ सब्जेक्ट है द भारतीय जनता पार्टी एंड रूलिंग इंडिया ब्लॉक लेड बाय, जो लीड करने वाली पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये दोनों पार्टी आर लॉक्ड, ये दोनों लॉक्ड है मतलब फंसे हैं एक डिबेट में, मतलब एक डिस्कशन में, ऑन द स्टेट्स आदिवासी आइडेंटिटी। जो स्टेट्स का आदिवासी आइडेंटिटी किसका है क्या है इसी के बारे में सभी फंसे हैं, उसी के साथ ये चीजें एंड होने वाली है, फाइनल स्टेज पे है। तो यहाँ पे ये रही सब्जेक्ट और इसकी वर्ब आर यहाँ पे है, ये फंसे हैं, ये चीज कही जा रही है। द बीजेपी शार्प फोकस, फोकस यहाँ पे नाउन है, शार्प एजेक्टिव है। बीजेपी एक पार्टी का नाम है। बीजेपी का अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, बीजेपी का जो शार्प फोकस है हैज बिन, रहा है, ऑन द रिटोरिक ऑफ बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन नाउन है, बांग्लादेशी इसके बारे में बात कही जा रही है। इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है घुसपैठ करना, मतलब इंट्रूजन बोलते हैं इसके लिए। इंट्रूजन, जो अवैध तरीके से कोई घुस आते हैं बाउंड्री के अंदर उनको इंट्रूजन बोलते हैं, घुसपैठ ही बोल सकते हैं। तो बीजेपी का शार्प फोकस ये बात पे रही है। रिटोरिक मतलब होता है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेंगे। रिटोरिक मतलब होता है, जैसे ये नाउन की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग का जो इफेक्टिव तरीका है उसको बोलते हैं रिटोरिक, जिसको सामने वाले को कन्विंस करने के दृष्टिकोण से बोला जाता है उसको बोलेंगे। तो बीजेपी की शार्प फोकस इस बात पर रही है, हैज बिन मतलब कोई चीज, हैज बिन, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब रही है। ऑन द रिटोरिक ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, इस बात पे इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो इंट्रूजन है, इंट्रूजन जिसका मतलब घुसपैठी जो रही है बांग्लादेशी का, इसी बात पे इनका फोकस रहा है इस पार्टी की। विच इट इज लिंकिंग नॉट ओनली टू द स्टेट्स डेमोग्राफिक चेंजेस बट ऑल्सो, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आए तो हमेशा दूसरे वाले के साथ चलेंगे। दूसरा वाला इन्फिनिटिव से पहले है तो पहला वाला भी इन्फिनिटिव से पहले होगा। दूसरा वाला नाउन से पहले है तो पहला वाला भी नाउन से पहले होगा, इस बैलेंस को याद रखेंगे। विच इज लिंकिंग नॉट ओनली टू द स्टेट्स, जो लिंक करता है सिर्फ स्टेट के डेमोग्राफिक चेंजेस को ही ना ये लिंक करता है, बल्कि क्राइम्स अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन, इनके खिलाफ क्राइम को भी यहाँ पे लिंक करता है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, ट्राइबल मतलब जनजातीय, वुमेन ये नाउन है, ट्राइबल एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है तो उन्हें लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से संबंधित है, उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। और ट्राइबल वुमेन, लैंड एलिनिएशन, एलिनिएशन मतलब होता है जैसे अलगाव को कहेंगे, इसका मतलब होता है अलगाव, द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, उसको बोलते हैं अलगाव, हिंदी इसका मतलब बोलेंगे। एंड व्हाट सम आदिवासी कम्युनिटीज, और क्या कुछ ऐसे आदिवासी कम्युनिटीज हैं परसीव जो समझती है एज अ ग्रेजुअल डाइल्यूशन ऑफ देयर इंडिजिनस कल्चर प्रैक्टिसेस। इंडिजिनस मतलब होता है देशज, इसका मतलब होता है नेटिव। ये वर्ड एडजेक्टिव है, ओ यूएस लास्ट में लगा है। परसीव मतलब समझना होता है, टू बिकम अवेयर। परसीव मतलब बोलेंगे यहाँ पे जो वर्ड है परसीव, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ परसीव, इसका मतलब है टू बिकम
अवेयर ऑफ, किसी भी चीज के बारे में अवेयर होना उसको बोलते हैं परसीव। एलिनिएशन मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, अलगाव होने को एलिनिएशन बोलेंगे। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ एक और वर्ड था डाइल्यूशन, ये भी वर्ड नाउन है। डाइल्यूशन मतलब होता है जैसे किसी चीज को वीकेंड करना, कमजोर करना, वीकेनिंग को बोलेंगे, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। इनका जो लिंक है स्टेट्स के डेमोग्राफिक चेंजेस बट ऑल्सो क्राइम्स अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन एंड लैंड एलिनेशन, जो अलगाव है। व्हाट सम आदिवासी कम्युनिटीज परसीव, क्या ये अवेयर होते हैं कुछ चीज़ों से एज ग्रेजुअल डाइल्यूशन, मतलब वीकेनिंग, कमजोर होना ऑफ देयर इंडिजिनस कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उस पर काफ़ी कमजोर हो रहे हैं, काफ़ी वीक हो रहे हैं ग्रेजुअली तरीके से, इस बात को मानते हैं। द पार्टी एक्यूजेस, पार्टी सब्जेक्ट है एक्यूजेस, आरोप लगाती है पार्टी। द जे एम एम कांग्रेस आरजेडी अलायंस ऑफ, अब एक्यूज जो वर्ड है अपने बात क्या लेगा, फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लेगा, और ऑफ के साथ आप जेरंड यूज करेंगे। एक्यूज ऑफ एनकरेजिंग, एक्यूज किया गया एनकरेजिंग इनफिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठियां होती है देश देश में जो घुसते हैं, तो बोल्स्टर द अलायंसेस वोटर बेस, ताकि इसको बोल्स्टर करने के लिए जो घुसपैठियां हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना दे रही है दोनों पार्टी, मतलब कांग्रेस आरजेडी अलायंस जो है वो दे रही है, उसी के बारे में बीजेपी ने एक्यूज लगाया, आरोप लगाया कि ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं घुसपैठियों का, जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ प्रवेश कर रहे हैं इसी वजह से। इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब जो घुसता है देश में, जो प्रवेश करता है अवैध तरीके से, उसको बोलेंगे। और बॉल्स्टर, बॉल्स्टर मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। बॉल्स्टर मतलब होगा सपोर्ट करना। फिर से समझेंगे। द पार्टी एक्यूजेस, द पार्टी ने एक्यूज किया द JMM कांग्रेस आरजेडी अलायंस, गठबंधन वाली जो पार्टी है, किस बात के लिए, एनकरेजिंग इन्फिल्ट्रेटर्स, जो एनकरेज कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को, जो घुसपैठिया होते हैं उनको बोलेंगे, जो अवैध तरीके से देश में प्रवेश करते हैं उनको बोलेंगे। इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब बोलेंगे घुसपैठियां, घुसपैठियों को बोलेंगे। बोल्स्टर कर रही है ये लोग, ये पार्टी बोल्स्टर कर रही है इसी वजह से ये पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी एक्यूज की, ये जो अलायंस है, कि ये लोग वोटर बैंक की बेस के अकॉर्डिंग उस उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस कुछ नहीं करना है, स्टोरी को समझना है, वर्ड्स को कलेक्ट करना है। ये जो सीक्वेंस है आपके माइंड से, ये सारे सीक्वेंस गुजर रहे हैं, ये लाइंस आपके माइंड से गुजर रही है, तो उससे क्या होगा, माइंड में ये सारी चीजें धीरे धीरे फीड होती चली जाएंगी, मतलब अटैच होती चली जाएंगी, इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। दिस कैंपेन, ये जो कैंपेन है, जो प्रचार है, हैज़ बिन रनिंग अलोंग साइड, ये चीज़ें होती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अलोंग साइड द बीजेपीज एफर्ट्स, इनके द्वारा टू स्ट्रेस, तनाव देने के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस नाउन है, ऑफ यूनिटी अमंग, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी देने के लिए, अमंग, अमंग मतलब होता है मे के बीच में, हमेशा दो से अधिक के लिए यूज करेंगे, ये preposition है, और बिटवीन भी preposition है जो दो के लिए आएगा। उनके बीच में SC ST OBC ग्रुप्स यूजिंग द मैसेजिंग ऑफ, एक है टू सेफ है, मतलब सेफ व्हेन यूनाइटेड, जब हम एक हैं तो सेफ है, एक तरह से मैसेजिंग, ये सारी चीजें हैं। फिर से समझेंगे। दिस कैंपेन हैज़ बिन रनिंग अलोंग साइड बीजेपीज एफर्ट्स, ये जो कैंपेन है चलाई जा रही है बीजेपी के एफर्ट्स के द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा, टू स्ट्रेस, इस बात पे जोर देने के लिए, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब ये नाउन है, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक आर्टिकल लग जाए, नाउन हो जाएगा, स्ट्रेस वर्ब है। यूनिटी मतलब एकता के लिए, अमंग ST SC SC ST OBC ग्रुप्स, यूजिंग द मैसेजिंग ऑफ, एक मतलब एक मैसेज ये है कि एक है तो सेफ है, सेफ व्हेन यूनाइटेड,
इस मैसेज के जरिए सजेस्टिंग, इस बात को सजेस्ट करते हुए वर्ब का सीक्वेंस है जेरन नहीं है, that BJP's campaign is targeted at having a coalition with more place of for आदिवासी। इनका टारगेट है कि ज्यादा इनका कोलिशन हो, गठबंधन हो आदिवासी के साथ, अलोंग साइड द पार्टीज एग्जिस्टिंग बेस ऑफ नन आदिवासी, जहाँ पे नन आदिवासी हैं उसके साथ, हिंदू वोटर्स उनके साथ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टोरी को समझ लेनी है, जैसे बस एक सीक्वेंस को बढ़िया कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे देखते हैं। अमिड्स एक वर्ड आया यहाँ पे, ये भी प्रपोजिशन है। अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ द ब्लिट्स। ब्लिट्स इसका मतलब सडन एनर्जेटिक एफर्ट, इसका मतलब होता है अ सडन एनर्जेटिक एफर्ट, उसको बोलते हैं कि अचानक इनका जो एफर्ट है, कैंपेन स्पीचेस बाय बीजेपी स्टार कैंपेनर्स, इनके द्वारा, इनके बीच में, इन द मिडल ऑफ, इसके बीच में, द रूलिंग अलायंसेस कैंपेन लेड बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, इनके बीच में जो रूलिंग अलायंस है, वहाँ की जो पार्टी को लीड करने वाली जो सरकार है, वो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन द्वारा लीड की जा रही है। एंड हिज वाइफ कल्पना सोरेन, इनके द्वारा हैज स्क्वायरली पुट द ओनस ऑफ चेकिंग एलिज्ड इन्फिल्ट्रेटर्स। उन्होंने पुट द ओनस ऑफ चेकिंग, पुट द ओनस मतलब होता है टू प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलेंगे, कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे स्क्वायरली पुट की गई है। चेकिंग एलिज्ड, एलिज्ड मतलब होता है जो सपोज्ड के सेंस में आते हैं, ऐसे एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, एलिगेशन आरोप बोलेंगे, और एलिज्ड मतलब कोई चीज को क्लेम करना, इन्फिल्ट्रेटर्स इसके बारे में। ऑन द सेंटर विदाउट एक्सप्लिसिटली नेगेटिंग द क्लेम ऑफ द बीजेपी, बिना इनके क्लेम के। एक वर्ड मिला यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है इन अ क्लियर एंड डिटेल मैनर, कोई भी चीज क्लियर तरीके से बताई जा रही है, पूरी लाइन समझेंगे यहाँ पे। अमिट्स मतलब उसके बीच में, द ब्लिस मतलब सपोर्ट होता है, एफर्ट है, कैंपेन स्पीचेस बाय बीजेपी स्टार कैंपेनर्स के बीच में, द रूलिंग अलायंसेज कैंपेन लेड बाय, रूलिंग अलायंस का जो कैंपेन है जिसका लीड करने वाले व्यक्ति हैं चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, वाइफ कल्पना सोरेन, ये उन्होंने हैज स्क्वायरली पुट ओनर्स ऑफ चेकिंग एलिज्ड इन्फिल्ट्रेटर्स, उन्होंने कहा कि जो एलिज्ड हैं, जो आरोपित इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं, जिसको दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, उनको चेक करना, एक तरह से पुट द ओनस ऑन का मतलब होता है प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करना, ऑन द सेंटर, सेंटर पे, विदाउट एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, नेगेटिंग द क्लेम ऑफ द बीजेपी, जो उन्होंने पूरी तरह से क्लेम जो किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उन्होंने बोला कि ये चीज नहीं है। द इंडिया मतलब एक ब्लॉक का नाम है। कैंपेन हैज ट्राई टू ड्राइव होम टू पॉइंट, ड्राइव होम का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, टू ड्राइव होम मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, लिख लेंगे। टू ड्राइव होम एक फ्रेज है जिसका मतलब किसी बात पे जोर देना। इंडिया कैंपेन ऑल्सो ट्राइज, इन्होंने कोशिश की, ये पार्टी ने इस बात पे जोर देना, दैट एज झारखंड हैज नो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, झारखंड के पास दूसरा कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं है, कैसे यहाँ पे लोग घुसेंगे, ये बात कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओनस चेकिंग द ओनस ऑफ, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, चेकिंग एलिज्ड इन्फिल्ट्रेटर्स, इनका चेक करना, मतलब एलिज्ड जो व्यक्ति आरोपित इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठियां हैं, शुड बी ऑन द यूनियन वेयर द बीजेपी इज इन पावर, ये चीजें वहां होनी चाहिए जहां पे पावर में बीजेपी है। शुड बी ऑन द यूनियन। अनदर सेंट्रल थीम, दूसरा जो सेंट्रल थीम है इन द इंडिया ब्लॉक्स कैंपेन में, स्ट्रैटेजी जो प्लान को बोलते हैं स्ट्रैटेजी, हैज बिन, ये चीज रही है द प्रोमिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड रजिस्ट्रीज एज दे हैड बिन सर्वेड इन 1930, जब उनको सर्वे किया गया 1932 में। सर्वे मतलब किसी चीज के बारे में स्टडी करना, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग डोमिसाइल, इस उद्देश्य की, ताकि उनका डोमिसाइल है उसको मानने के सेंस में। डिटरमिनिंग मतलब होता है किसी बात को मानना, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस को बोलते हैं, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस को बोलेंगे, इसका मतलब रेसिडेंस होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट द जेएमएम एंड इट्स एलाइज, लेकिन जेएमएम जो पार्टी है उनके एलाइज है, मतलब जो जो कॉपरेशन वाली पार्टी है, गठबंधन वाली पार्टी है, उसकी बात हो रही है। जो मित्र राष्ट्रों की बात करते हैं, सहयोगी पार्टी को बोलेंगे एलाइज। जेएम एक पार्टी है, उसके लिए इट्स आया पोजीशन, एलाइज मतलब राष्ट्र, मतलब जो सहयोगी होंगे उनको बोलेंगे आर केयरफुल, ये लोग केयरफुल है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी वी 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 वन है। इजेम आर हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। जैसे ही बाद में नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे इजेम आर को, तो वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जैसे बी बी वन है, इसमें एम और आर होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर्ब बोलेंगे। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बीन, फोर्थ फॉर्म इसका हो जाएगा बीइंग, और इसका पांचवा फॉर्म इज हो जाएगा। तो जेएमएम जो पार्टी है, इट्स एलाइज आर केयरफुल हीरो टू, ये भी हीरो है, केयरफुल हीरो है। झारखंड हैज हैड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट विद माइग्रेशन, एक हिस्ट्री है सेटलमेंट करने का। माइग्रेशन मतलब जो बाहर से आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, उनको बोलेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है जो चीजें माइग्रेट होके आती है उनको माइग्रेशन, मतलब मूवमेंट को बोलते हैं माइग्रेशन। एक तरह से प्रवास करना, देशांतर गमन को बोलेंगे, ट्रांसफरेंस को बोलते हैं, रीसेटलमेंट को बोलते हैं माइग्रेशन। फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स इन वेव्स, एवर सिंस, जब से हुआ है। सम सीनियर बीजेपी लीडर्स हैव सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट ये हुआ, हैव के साथ वी थ्री है। अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन द स्टेट, ये स्टेट में नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स हो। दो यद्यपि द पार्टी डज नॉट मेंशन, पार्टी मेंशन नहीं करती। देखिए, वैसे तो TION वाला वर्ड नाउन होता है, बट मेंशन ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी है उन सारी चीजों में। पार्टी मेंशन नहीं करती है, नहीं की। दिस इन मैनिफेस्टो, दिस इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो मतलब एक होता है पब्लिक अनाउंसमेंट को बोलते हैं, डिक्लेरेशन को बोलते हैं। द बीजेपी इज टेकिंग अप चेंजेस, टॉकिंग अप चार्जेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, बीजेपी इस बात पे बात करिए, चार्जेस है ऑफ करप्शन दैट सेंट लीडर्स सच एज मिस्टर सोरेन एंड कांग्रेस अलमगीर आलम टू जेल। मतलब बीजेपी इस बात पे बात कर रही है कि चार्जेस इन पे थे करप्शन के, जो भेजे गए जेल, मिस्टर हेमंत सोरेन एंड कांग्रेस अलमगीर आलम टू जेल भेजे गए। जेल से पहले आर्टिकल द नहीं आता है, जो व्यक्ति अपराधी है उनको जेल भेजा जाए तो उसमें आर्टिकल द नहीं आएगा। स्कूल कॉलेज इन सब के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, टेम्पल के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। नॉर्मल सेंस में नहीं लगाते हैं, बट कोई व्यक्ति जेल में विजिट करने गए नेता, तो वहां पे द जेल होगा। बट कैदी को जेल में भेजा गया, तो ये कैदी जाते कहाँ हैं, जेल में ही जाते हैं। पूजा करने आप मंदिर गए, तो द टेम्पल नहीं होगा, मंदिर पूजा के लिए बना है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। द JMM हैज बिन क्वेश्चनिंग, JMM इस बात पे क्वेश्चनिंग कर रही है कि द अनाउंसमेंट ऑफ, ये जो पार्टी है ये क्वेश्चन कर रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, करती आ रही है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इन द स्टेट, जो स्टेट में अनाउंसमेंट है इलेक्शन का, अ मंथ बिफोर टर्म ऑफ
करंट असेंबलियंट्स, ये चीज़ें करंट असेंबलियंट्स के हिस्से में आती हैं। कॉलिंग इट एज बीजेपी प्लॉय, एक तरह से बीजेपी का प्लॉय है। प्लॉय मतलब होता है एक कनिंग प्लान, एक कनिंग प्लान मतलब एक टैक्टिक बोलते हैं, टैक्टिक, एक चाल बोल सकते हैं, चाल इसको बोलेंगे। टू डिसरप्ट द वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स को डिसरप्ट करना मतलब बाधित कर देना। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसरप्ट करने का सेंस ये है कि उसको पूरी तरह से डिसरप्ट करने का सेंस है बाधित करना, बाधित करने का सेंस है इंटरप्ट होना ऑफ द सोरेन गवर्नमेंट का। वाइल द बीजेपी इज गोइंग ऑल आउट टू अटैक, बीजेपी पूरी तरह से अटैक करने जा रही है द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज स्कीम्स बाय क्वेश्चनिंग, इस बात इस इन स्कीम्स के, दीज के बाद हमेशा होगा प्लूरल, दिस के बाद सिंगुलर होता है नाउन। दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है क्योंकि बगल में नाउन आ गया। बाय प्रपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। बाय क्वेश्चनिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है लागू करना, नाउन है। एट द एट द फैग एंड ऑफ द अलायंस गवर्नमेंट्स टर्म, ये फ्रेज है द फैग एंड ऑफ, द फैग एंड ऑफ मतलब होता है, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होगा नियर एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंत में। गवर्नमेंट टर्म्स जो भी है, गवर्नमेंट्स की टर्म्स की बात है, सरकार की लिए की बात हो रही है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन इट्स मतलब इट्स मैनिफेस्टो हैज ट्राइड, इनके मैनिफेस्टो में कोशिश की गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ट्राई टू, एंडेवर टू, डिसाइड टू, मैनेज टू, इन सब के साथ टू प्लस भी लगाते हैं। टू आउटडू, आउटडू करने की बात हो रही है। आउटडू का मतलब होता है जैसे सरपास करना। आउटडू मतलब होता है सरपास करना, किसी चीज को पीछे छोड़ना बोलेंगे, सरपास करना। द जे एम एम्स इन टर्म ऑफ सोप्स बीइंग प्रोमिस, जो भी प्रॉमिस किए गए, सोप्स मतलब यहाँ पे होगा एक तरह से ब्राइब, एक तरह से लालच, इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट उस सेंस में। बीइंग प्रोमिस जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं, फॉर द यूथ, यूथ के लिए, विमेन के लिए, फार्मर्स के लिए इन द स्टेट्स में, ये सारी बातें हुई थी इसमें। जो मैनिफेस्टो में बात की थी इसी के बारे में दोनों पार्टी एक दूसरे की कटाक्ष कर रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में कर देता हूँ। इस आर्टिकल में झारखंड में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच तीव्र चुनौती संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। बीजेपी के कथित बांग्लादेशी घुसपैठ, जनजातीय पहचान और जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच एकता पर जोर दिया है, जबकि जे एम एम पर आदिवासी चिंताओं की उपेक्षा और वोट सुरक्षित करने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। वहीं इंडिया गठबंधन ने घुसपैठ की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालते हुए कल्याणकारी योजनाओं और 1932 भूमि सर्वेक्षण वादों को प्रमुख बताया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पाए गए। इस आर्टिकल में मतदाताओं यानी वोटर्स को लुभाने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया गया, लोग कह सकते हैं लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। चुनावी चर्चा में पहचान की राजनीति, भूमि अधिकार और शासन की कहानी प्रमुख भूमिका निभा रही है। ये सारी चीजें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। इफ यू रीड English newspaper daily, you will have a lot of collection of words. You will able to understand the lines of English. Reading newspaper will help you solving the questions which are asked in competitive examination like reading comprehension, close test, passage, sentence rearrangement, error detections, ये सारी चीजें। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.